मैं अपनी बात को प्रामाणिक करने के लिए कुछ ऋषियों का प्रमाण देता हूँ। एक स्थान पर बृहदारण्यक उपनिषद में 5 कोशों का वर्णन हुआ है। सबसे पहले अन्नमय कोश का वर्णन हुआ है। अन्नमय कोश किसे कहते हैं? ये जो हमारा पांच भौतिक शरीर है, दृश्यमान दिखता हुआ, इसे क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का प्रतिपादन करके बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तस्माद् वा अन्न रसमयाद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय तेनैष पूर्णः। आप हिंदी में समझ लीजिए। कहा जो ये अन्न और रस से बना हुआ हमारा अन्नमय कोश है, यह 5 भौतिक शरीर है। वह 5 भौतिक शरीर, उसमें व्याप्त है एक वस्तु, एक एक कोने में व्यापक है, और वो क्या है? प्राणमय कोश। अरे बोलो क्या है? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्राणमय कोश विद्यमान नहीं हो। यहां ले लो, अंदर ले लो, कहीं भी ले लो, प्राण सर्वत्र है। और सारे शरीर में प्राण को बहाने वाली नाड़ियां भगवान ने बनाई है, पर वे नाड़ियां अंदर से खोखली नहीं है। रक्त को बहाने वाली नाड़ियां कैसी होती है? अंदर से सच्छिद्र खोखली होती है। समझ गए खोखली को? और उनमें अंदर बहता हुआ रक्त सारे शरीर में भ्रमण करता है, और वे रक्त नलिकाएं धीरे धीरे पतली होती चली जाती हैं। लेकिन प्राण का सर्वत्र वहन कराने वाली नाड़ियां वे सच्छिद्र नहीं होती, ठोस होती है। बोलो कैसी होती है? ठोस। उन प्राणवाह नाड़ियों के अंदर भी बाहर भी सब ओर से बहता हुआ सारे शरीर में प्राण देवता निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। आप जागते हैं तब भी प्राण देवता की परिक्रमा चलती रहती है। आप स्वप्न लेते हैं तब भी प्राण देवता की परिक्रमा चलती है। आप गाढ़ निद्रा में होते हैं तब भी प्राण देव चलते रहते हैं। देखो ना, आप गाढ़ निद्रा में हैं, नासिका से श्वासों का जाना और आना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर ये स्वतः प्राण देवों की परिक्रमा न चलती हो तो आप जीवित थोड़ी रह सकते हैं। परमात्मा की अनोखी रचना देखिए कि परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण देवता की परिक्रमा कराते हैं। तो मैंने कहा अन्नमय कोश में प्राणमय कोश व्यापक है। इस बात को जानकर हमें प्राणायाम करके अपने शरीर को प्राणों से आपूरित रखना चाहिए। जो आवश्यकता है प्राणों की, उसकी पूर्ति करते रहना चाहिए। और जो प्राणमय कोश है, प्राण तो बड़ा बारीक है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। वह प्राणमय कोश व्याप्य है, उसके भीतर भी कोई दूसरा कोश व्यापक है। और वो कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तस्माद् वा एतस्माद् प्राणमयादन्यो अंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः। तस्माद् वा प्राणमयात्, उस प्राणमय से अन्य दूसरा एक पदार्थ है, और वो कहाँ? अंतरतमा। वो उस प्राणमय कोश के भीतर है, पर अलग है वो वस्तु। तेन एष पूर्णः,
और उस मनोमय नामक वस्तु से यह प्राणमय कोश भी व्याप्त है। अर्थात आपके सारे शरीर में प्राण है और प्राणों के भीतर भी व्यापक क्या है, बोलो, मनोमय कोश है। इससे पता लगा हमारे शरीर में जो मन व्यापक है उसे मन नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, मनोमय। बोलो क्या कहा? इसे मनोमय किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह जिस तत्व से बना है वह इसके बनाने का उपादान कारण, उपादान कारण समझते हो ना, 3 कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, जैसे भोजन बनाने वाला क्या हुआ जी, निमित्त कारण। एक है उपादान कारण, आटा क्या है, रोटी को बनाने का उपादान कारण। और तीसरा साधारण क्या है, चकला, बेलन आदि। तो ऐसे ही ये जो हमारा मनोमय है, सारे शरीर में विद्यमान है, ये मनोमय मन न कहलाकर मनोमय इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सारे गगन मंडल में इसका साक्षात्कार योगी करते हैं, आप और हम नहीं कर पाते। वे कहते हैं हमने साक्षात्कार किया है, इसीलिए साक्षात्कार करके वो लिखते भी है। बोले वो सूक्ष्म पदार्थ जो सारे आकाश मंडल में बना हुआ है, उससे बना हुआ होने के कारण इसका नाम क्या है, मनोमय। इस मनोमय के कई अंश हैं, अरे कई भाग हैं, और वे भाग अलग अलग स्थानों पर रहकर अलग अलग क्रियाओं को करने पर उनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। अब देखो, सर्वत्र व्यापक मनस तत्व जिसे मनोमय कहते हैं, उसका एक अंश हृदय में बैठा है। बोलो जी, कहाँ बैठा है? हृदय में बैठा है। हृदय के बाहर है, समीपस्थ स्थान पर बैठा है। उसके वो कैसा है, किससे बना है? एक ऋषि और अपने शब्दों में कहता है, चंद्रमा मनोभूत्वा हृदयम प्राविशत। ये भी ऋषि वचन है। क्या कहा? चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया। यहां चंद्रमा से मन की उत्पत्ति बताई है। मनुष्य सोचेगा कहीं तो महत्त्व से बताया है, कहीं चंद्रमा से बताया है। यहां ऋषियों में कोई भेद नहीं होता है जी। बस वे कहते हैं जिस महत तत्व से, अरे आकाश मंडल में सर्वत्र विद्यमान जिस अंतःकरण से, जिसे आधुनिक लोग बोलते हैं विश्व मानस। आधुनिक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? विश्व मानस। विश्व माने सबका, मानस माने मन, जो सबका साझा मन है। अरे जिस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, भगवान का अधिकार है, जहां से सामग्री ले लेकर के जीवात्मा अपने मन को भी पुष्ट करता रहता है, वो जो महत तत्व है उससे मन बना। एक और तो ये कहा, और यहाँ ऋषि जी ने क्या कह दिया? चंद्रमा मनोभूत्वा हृदयम प्राविशत। यहाँ चंद्रमा से मन की उत्पत्ति कह दी है। शास्त्रों को समझना पड़ेगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस वाक्य से पता चलता है वह महत तत्व है, अरे वह व्यापक तत्व है। जब ऋषियों को चमकता है, समाधि में बैठ करके देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? तो कहा वह चंद्रमा की तरह प्रकाशमान दिखता है। अरे बोलो क्या कहा? चंद्रमा की तरह प्रकाशमान दिखता है। देखो वेद में भी कहा है, हमने जो अभी अभी मंत्र बोला है, ज्योतिषाम ज्योति। इसका अर्थ क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिय रूपी देवों का जो एकमात्र प्रकाश करने वाला है। यहाँ प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रकाश देना है, और एक प्रकाश उनका अपना भी होता है।
हमें जो प्रकाश देते हैं वो कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। और स्वयं अगर उनको देखे, कोई समाधिस्थ होकर के देखे, तो स्वयं भी वो प्रकाशमान है। ध्यान देना, कैसा है? प्रकाशमान है। इन कारण से कहा ज्योति शाम ज्योति। अरे चंद्रमा जैसे प्रकाशमान से बना हुआ पदार्थ मन स्वयं भी प्रकाश है और हमें ज्ञान रूपी प्रकाश देने का साधन भी है। तो यहां भी क्या हुआ कि एक अंश मनोमय का हृदय में बैठ गया। यजुर्वेद में हृदय में जो मन बैठा है ना, उसके दो भाग कर दिए गए। मन तो एक ही है, पर उसके समझाने के लिए दो भाग कर दिए। कैसे? मैं कभी बोलता हूं, प्रवचन करता हूं, तो मेरा परिचय दिया जाएगा, यह प्रवक्ता है, यह प्रवचन करता है। और मैं जब श्रोत्री मंडल में बैठकर सुनता हूं, तो मैं बदल तो नहीं गया, मैं तो वही हूं। अब मेरा परिचय बदल जाएगा, बोले ये कौन है? श्रोता है। ऐसे ही जो मन हृदय में अवस्थित है, उस मनोमय का एक अंश, एक भाग जो हृदय में अवस्थित है, उसके दो भाग कर दिए, दो कामों के करने के कारण। बड़े ध्यान से सुनना, आगे के प्रवचनों में एक एक बात काम आएगी। और मैं इसे सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल पर प्रतिदिन देख लूंगा, वो भेज दूंगा। आप इसे देखते रहना और समझते रहना। मैं आपसे कह रहा हूं, एक नाम क्या रखा? दैवमन। मन तो वही है, पर उसका नाम क्या रखा? दैवमन। बोले दैवमन, ये मन दैवमन कब बनता है? तो कहा जब ये देवों से जुड़ करके काम करता है। अरे बोलो किससे? ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? देव। 5 ज्ञानेंद्रियों को, आंख को, नाक को, कान को, स्पर्श, त्वचा को और रसना इंद्रिय को वेदों में देव कहा है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश देती है। अरे बोलो, आंख रूप का प्रकाश देती है कि नहीं? अरे कान शब्द का प्रकाश देती है कि नहीं? शब्दों में भरा हुआ ज्ञान जब कानों से मिलता है, तो मन उसमें से ज्ञान का ग्रहण करके मन के कोने चित्त में रखता है कि नहीं? इसीलिए कान का नाम भी क्या है? देव। नाक का नाम भी क्या है? देव। देव का बड़ा विशाल अर्थ है। मैं सायंकाल के समय में जब क्रम आएगा तब आपको बताऊंगा देव का अर्थ। अब तो केवल इतना कहना है कि 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम यहाँ पर क्या है? बोलो, देव। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ करके जब हमारा मन काम करता है, तब देवों से जुड़कर ज्ञान ग्रहण कराने के कारण, अनुभव दिलाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? दैवमन। देवमन मत बोलना, क्या बोलना? दैवमन। अर्थात आंखों से देवदत्त को देखा। आंख अकेली नहीं देख सकती। आपके सामने अगर आंखों का सहयोग मन नहीं कर रहा तो देवदत्त को नहीं देख सकता। आप अपने घर के बाहर बैठे, मूढ़ा डालकर या कुर्सी पर बैठे, आपके सामने से, आंखों के सामने से एक गाय निकल जाए और गाय का स्वामी पीछे से आकर पूछे, क्यों जी आपने हमारी गाय को जाते देखा? गई तो है आपकी आंखों के सामने से, लेकिन आपका मन अन्यत्र था। तो विवश होकर के आपको कहना पड़ेगा, अरे हमने ध्यान नहीं दिया। आपने न मना किया न स्वीकार किया। इससे पता लगा जिस समय आपका मन आंखों से जुड़ करके देवदत्त को देखता है, तब उस समय मन का नाम क्या हो गया? दैवमन। जिस समय कोई श्रोता कानों से ध्यान लगाकर
देखो बुद्धि कैसे बढ़ेगी, ये सब बातें आ जाएंगी आगे के प्रवचनों में। बहुत बड़ा ज्ञान की संपत्ति मिलने वाली है आने वाले समय में। जिस समय कोई सोता अपने मन को कानों से अच्छी तरह लगाकर, मन का और कानों का अच्छा जुड़ा होकर, अरे मन को अवधान से चमकाकर, अरे मन को एकाग्रता से चमकाकर, मन को सावधान करके जब प्रवचन सुनता है तो बोलो, सुन तो कानों से रहे हो, तो कौन सा मन काम कर रहा है जी? दैव मन। आगे समझ में, चूंकि आपका मन ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाया? दैव मन। अच्छा, आप बाग में जाकर पुष्पों के गंध का, सुगंध का ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको सुगंध का ग्रहण जब होता है, नासिका इंद्रिय से मन जुड़ गया, तो बोलो गंध ग्रहण करते समय जुड़े हुए मन का नाम क्या हो गया? दैव मन। आ गया जी समझ में? अच्छा, आप स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करते समय जैसे वैद्य लोग नाड़ी देखते हैं और पहचान लेते हैं नाड़ी को देख करके, स्पर्श करके कि इनको कौन सा रोग है। ध्यान देना ऐसे ही, या वैद्य शब्द का अर्थ जानकार, हर आदमी थोड़ी देख लेगा, जानकार देखेगा। अगर वह मन को स्पर्श करते समय एकाग्र न करे, अरे अवधान से न चमकाए, तो बोलो जान सकता है क्या? इसलिए ध्यान देना, जब मन त्वक इंद्रिय से जुड़ गया तो क्या कहलाया? दैव मन। जब आप रसना इंद्रिय से भोजन का स्वाद ग्रहण करते हैं तो रसना इंद्रिय से जुड़े हुए मन का नाम बोलो क्या है? दैव मन। आ गया समझ में? बिल्कुल सरलता में विस्तार में करके बता रहा हूं। हमारा मन का जो भाव हृदय स्थल पर बैठा हुआ ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करा रहा है आत्मा को, अरे अनुभव करा रहा है आत्मा को, उस मन का नाम क्या है? दैव मन। और वही मन नहीं बदला। जैसे मैं वक्ता के आसन पर मैं वही हूं और श्रोता के आसन पर मैं वही हूं, पर मेरी क्रिया बदल गई। कभी बोलने की हो गई तो बोलो, कभी सुनने की हो गई। अरे सुनना भी हमारा काम है और बोलो सुनाना भी हमारा काम है। ऐसे ही वही दैव मन जब अपने काम को बदल देता है। कौन सा काम बदल दिया? बोले अब ज्ञानेंद्रियों से हट गया। कैसे हटा? आंख ने देखा, अरे बाग में तो आम के फल लगे पड़े हैं, ज्ञान हो गया। अब आत्मा ने प्रेरित किया, एक कर्मेंद्रिय चल। कौन सी कर्मेंद्रिय चलाती है? पैर। अरे बोलो कौन सी? पैर। जब पैरों को आदेश दिया, ए पैरों चलो, तो पैर चल पड़े। आहा, जब वाणी बोलती है मन से जुड़ करके, अरे वाणी क्या है? ज्ञानेंद्रिय है कि कर्मेंद्रिय है? कर्मेंद्रिय है। अरे हाथ क्या है? जो आम के फल को तोड़ेंगे, ये कर्मेंद्रिय। अरे पैर क्या है? कर्मेंद्रिय। अरे पायु क्या है? अरे उपस्थ क्या है? कर्मेंद्रिय। ये पांचों कर्मेंद्रियों से जुड़ करके जब हमारा मन कार्य करता है तो पहले तो ज्ञान ग्रहण करा रहा था, पहले अनुभव करा रहा था, लेकिन अब कार्य बदल दिया। अब ज्ञान ग्रहण न कराकर यह मन कर्मेंद्रियों से जुड़ करके आत्मा के कथनानुसार कर्म में प्रवृत्त हो गया। कर्म कराने के कारण भगवान जी ने इसका नाम बदल दिया। पहले नाम क्या था? अरे जब मैं बोलता हूं तो वक्ता हूं और जब मैं सुनता हूं तो श्रोता हूं। ऐसे ही मन जब ज्ञानेंद्रियों से जुड़ करके ज्ञान ग्रहण करता है तो भगवान जी ने इसका नाम रखा दैव मन। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम। दैव। और ये मन जब
कर्मेंद्रियों से काम करने लगा। आप कौन से मन से काम कर रहे हो? चलो मैं और समझाता हूं तब पता चलेगा। जब कानों से सुनते हैं ये कर्म हो रहा है, तो भगवान जी ने इस मन का नाम बदल के रख दिया यक्ष। अरे बोलो क्या रख दिया? आता है ना वेद में यक्षमंतः। आपके मन में जिज्ञासा उठती होगी कि इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जुड़ने के कारण दैव रखा, ये तो समझ में आ गया, पर कर्मेंद्रियों से जुड़ने पर भगवान जी ने इसी मन का नाम यक्ष क्यों रखा? अरे जैसे एक मनुष्य का नाम बोलते समय वक्ता होता है, सुनने के समय श्रोता होता है, ऐसे कर्म करते समय मन का नाम यक्ष क्यों रखा है परमात्मा ने? आप इस पर विचार करो। ये बताओ, आप सम्मान किसका करते हो? जो आलसी होता है, प्रमादी होता है, उसका करते हो, या जो कर्मनिष्ठ होता है? बस ध्यान देना, जिस समय मन कर्मनिष्ठ हो गया, अरे क्या हो गया? अरे कर्मेंद्रियों से जुड़कर आत्मा के कथनानुसार कर्म कराने में सहायक हो गया, साधन बन गया, तो कर्म में निष्ठा रखने वाला कर्मनिष्ठ मन, क्या कह दिया भगवान ने उसको? यक्ष माने पूज्य। अरे बोलो यक्ष माने। आप अपने घरों में जो चित्र लगाते हो महापुरुषों के, वे सारे के सारे इसीलिए पूज्य हैं, केवल इसीलिए पूज्य हैं क्योंकि वे कर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ थे। ये आपने जो चित्र लगाए, ये सारे कर्मनिष्ठ थे। चाहे दयानंद हो, चाहे श्रद्धानंद हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे कणाद हो, चाहे गौतम हो, जैसे महात्मा कर्मनिष्ठ होने पर हमारे पूज्य होते हैं, ऐसे भगवान बोले, ए मानव, जब तू अपने मन को कर्मेंद्रियों से जोड़कर कर्म में प्रवृत्त कर देता है, तब तेरे मन का नाम क्या हो गया? यक्ष माने पूज्य। अरे बोलो यक्ष माने पूज्य। अगर कर्म नहीं करोगे तो पूज्य नहीं हो। हमारा जीवन ही कर्म क्षेत्र है, इसीलिए कर्म के बिना अपने जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं यही कहकर कि हमारे मन का एक भाग हमारे इस हृदय स्थल पर रहता है, वह अनुभव कराता है, अरे ज्ञान कराता है, तो दैव कहलाता है। वही मन जब कर्मेंद्रियों से युक्त होकर हमारे लिए, आत्मा के लिए कर्म कराने का साधन बनता है, तब भगवान उसको क्या कहते हैं? यक्ष कहते हैं। मन के और नामों की चर्चा और आगे चलकर उनके कार्यों का विशद वर्णन और अंत में बहुत सारी बातें जो आप जानते भी नहीं हैं, ऐसी भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। अब समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ।